नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, सियासत में एक बड़ा फेरबदल होने की आशंका, अनुमान लगाए जा रहे हैं। पर बताना चाहेंगे, जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार खबरें आ रही थी, जो कि एनसी के दिग्गज नेता देवेंद्र राणा को लेकर के ये कहा जा रहा था, अटकलें भी लगाई जा रही है, शायद एक बदलाव होने वाला है। पर ये कहें कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि शायद वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दें। पर अटकलें लगाई जा रही है, सुनने में लगातार आ रहा है। इस समय हम देवेंद्र राणा जी के घर के बिल्कुल बाहर है। ये बताएंगे आपको कि इस समय चौधरी लाल सिंह जी भी अंदर हैं, यानी कि इनके घर गए हैं। अब क्या वार्ता हो रही है हम तो नहीं जानते, पर फिलहाल इस चीज़ की पुष्टि भी नहीं हुई है कि देवेंद्र राणा अब आगे कौन सा कदम उठाने वाले हैं या क्या कहेंगे। क्या जिस तरह से लगातार मीडिया के माध्यम से वो इंटरव्यूज़ में लगातार ये कहते आए हैं, जब जम्मू की बात आएगी, जम्मू के हित की बात आएगी, तो कोई किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे उनकी खुद की पार्टी क्यों ना हो। यानी साफ तौर पर घुमा फिरा कर बात कह रहे थे, पर बात ये कह रहे थे कहीं ना कहीं मतभेद ज़रूर चल रहा है पार्टी के अंदर, जिसके चलते उन्होंने इस तरह की लगातार जो खबरें यानी मीडिया के माध्यम से अपने बयान दे रहे थे। साफ तौर पर स्पष्टीकरण तो नहीं कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जा रहा था, ये कहने का यानी कि इनडायरेक्टली ज़रूर ये इस तरफ इशारा कर रहे थे कि शायद कुछ हो सकता है। यानी ये भी कहा गया उनके द्वारा कि शायद वो पॉलिटिक्स से, सियासत से ही अलविदा कह देंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि अब हम हमेशा जम्मू हित की बात की है, जम्मू के लोगों के हित की बात की, और अब भी आगे आने वाले समय में भी हित की बात करेंगे, चाहे कोई भी रोके, पर देवेंद्र राणा रुकने वाले नहीं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम वो सियासतदान नहीं जो डंडी और झंडी के पीछे भागें। यानी ये देवेंद्र राणा जी के शब्द थे, जो आपने मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया पर भी सुने, कि उन्होंने कहा कि हम वो सियासतदान नहीं कि झंडी और डंडी के दम पर हम सियासत करें। हम तंजीमी लोग हैं और जम्मू के लोगों को लेकर साथ चलने वाले, जम्मू के लोगों के हित की बात करने वाले। सबसे बड़ा सवाल ये भी हम अपनी जनता को बताना चाहेंगे, अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे, कोविड के टाइम में हमने देखा हर एक नेता घरों से बाहर निकले, हर एक नेता ने आम जनता की मदद की, चाहे किसी माध्यम से, चाहे राशन पहुंचाकर, चाहे दवाइयां पहुंचाकर, या मेडिकल कैंप्स लगाकर। पर सवाल ये था कि देवेंद्र राणा जी कहीं भी नज़र नहीं आए। फिर आज इस तरह की बात करना कि जम्मू के हित की बात करें, जम्मू के लोगों के हित में, कब जम्मू के लोगों की परेशानी के साथ देवेंद्र राणा जी खड़े हुए हैं? क्योंकि बातें तो हर कोई कर लेता अब घर बैठकर अपनी चार दीवारी के अंदर। क्योंकि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ड्यूरिंग कोविड, वो शील्ड लगाकर बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते थे, पर अपने गेट के अंदर ही जो भी प्रेस वार्ता होती रही अपने गेट के अंदर ही, और हम करते भी रहे हैं। तो हम कवर भी करते रहे, जो भी इनके द्वारा प्रेस वार्ता की मीडिया से उन्होंने मुखातिब करते रहे। पर इस समय की जो बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जो कि सूत्रों के आधार पर ये पता चल रहा है कि उन्होंने ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो अपनी जो पद से इस्तीफा देने की सोच रखी, यानी कि एक लेटर भी लिख के रख लिया है। अब इसकी पुष्टि स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि वो लेटर उन्होंने दिया या नहीं दिया, पर जहाँ पर सूत्रों के आधार से ये खबरें ज़रूर आ रही हैं कि दे सकते हैं आने वाले समय में वो अपने पार्टी पद से, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। शायद मन में क्या चल रहा है हम नहीं चाहते, क्योंकि सियासतदानों के दाव पेच है, वो भली भांति जानते हैं किस तरह किस समय कौन सा दाव खेलना है और दाव पेच किस तरह से चलाने, ये सियासतदान भली भांति जानते। फिलहाल हम ये बताना चाहेंगे, एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। अब देखना ये है कि अगर वाकई ही सूत्रों के आधार पर जो बातें सामने आ रही है, देवेंद्र राणा जी जिस तरह से मीडिया से मुखातिब होकर जो बयान दे रहे हैं या इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उसमें किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये भी बार बार उनका यही कहना था। जब उनसे पूछा जाता क्या आप पार्टी को छोड़ सकते हैं आने वाले समय या कोई और पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, वो सीधी एक बात कहते थे कि अगर जम्मू के हित की बात आई या जम्मू के लोगों के हित की बात आई, अगर मैंने वो बात की या मैं रोका गया, तो हम उस चीज़ को हम कतई बर्दाश्त नहीं करो। देवेंद्र राणा किसी से भी डरने वाला, ना ही रुकने वाला। यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये कहने का जो इशारा इस तरफ किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर। में भी हम ये नहीं कहते, स्पष्टीकरण नहीं कर रहे या इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहे कि कुछ होगा, पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे अंदर मतभेद ज़रूर चल रहे हैं, जिसके चलते देवेंद्र राणा जी ने इस तरह के जो इंटरव्यूज़ में कहा, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इशारा ज़रूर कर दिया कि कुछ हो भी सकता है। यानी लगातार हम आपको ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सियासत गरमा रही है और फिर बदल भी हो सकते हैं। और फिलहाल ये बताएंगे हम आपको इस समय देवेंद्र राणा जी के घर के बिल्कुल हम बाहर हैं, और ये बताएंगे चौधरी लाल सिंह जो डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के प्रधान हैं, वो इस समय अंदर है। अब ये देखना है कि चौधरी लाल सिंह की यहाँ पे उपस्थिति और देवेंद्र राणा जी के साथ किस तरह की बातचीत और क्या इसका रिजल्ट सामने आता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल हमारे साथ आप जुड़े रहिए और इस वीडियो के माध्यम से अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी नया अपडेट है अपनी जनता के समक्ष, अपनी व्यूअर के समक्ष लेकर हम ज़रूर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।